ठीक है, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इस सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है, तो चलिए प्रार्थना के साथ हम लोग आज के इस वचन को हम देखेंगे। ध्यान देकर सुनिए और प्रभु से हम सहायता मांगेंगे कि इस वचन के सहारे हमें वो उत्साहित करे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये समय तूने हमें दिया है, फिर से सभी को तूने इकट्ठा किया है इस रीति से। हम विनती करते हैं कि तेरे वचन को पिता सही और सटीक रीति से बांटने में तू मदद कर। सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे, ताकि तेरे वचन से हम उत्साहित हो पाए और वचन की सच्चाई को हम जानकर हम आगे बढ़ पाए। पिता, मुझे भी अपने अनुग्रह में तू याद कर कि पूरी विश्वास योग्यता से इस वचन को मैं आगे रख पाऊं। अपनी आत्मा के अगुवाई से पिता तू मुझे आगे बढ़ा। इस दिन के लिए, इस समय के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अच्छा जीवन और अच्छे दिन। ठीक है, द गुड लाइफ एंड गुड डेज। ध्यान से सुनिए। यह है पहले पत्रस का तीसरे अध्याय का 10 से 12। ठीक है, तो वचन को पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वचन पहले पत्रस का तीसरा अध्याय 10 से 11 हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ठीक है, ये 3 वचनों को आज हम देखने वाले हैं। वैसे ये पहले पत्रस का 3 में ये जो 3 वचन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही वचनों को पत्रस पुराने नियम में जो भजन संहिता में जो दाऊद कहता है 34 का 11 से 16 तक जो वचन कहता है, वही बातों को, ठीक है, वही बातों को अगर आप देखेंगे बाइबल निकाल कर, तो वही बातें यहां पर लिखी गई है। ठीक है, तो पुराने नियम के इन वचनों को आधारित करते हुए, ठीक है, इस वचन के आधारित पत्रस नए नियम में हमें समझा रहा है कि अच्छे दिन अगर आपको देखना है, आपके जीवन में अगर आपको जिंदगी से प्यार है, अच्छा जीवन आपको चाहिए और अच्छे दिन आपको देखना है, तो आपको क्या करना? ठीक है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हमें क्या करना है, ये सारी बातें आज पत्रस हमसे कह रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सारी बातें वो लिख रहा है, खासकर भजन संहिता का 34 में पुराने नियम के इस वचन को यहां पर कोट करते हुए पत्रस हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये वचन शुरू होता है इस शब्द से, क्योंकि। ठीक है, इंग्लिश में इसको फर या इसका कारण दिया गया एक्चुअली। यहां पर अगर आप देखते हो, पिछले हफ्ते या पिछले सेशन में हम लोगों ने पहले पत्रस का तीसरे अध्याय में 9वें वचन को हमने देखा था। जो नौ वचन था वो ये कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब ये वचन एंड होते होते यहां पे जो पत्रस कह रहा है, इस बात को निश्चित करते हुए अब 10वें वचन में यह कह रहा है कि क्योंकि, ठीक है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, लेकिन आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि, फॉर व्हाट रीजन? ये सब कुछ क्यों करना है तुम्हें? ये सब कुछ बुराई के बदले बुराई नहीं, आशीष ही दो, गाली के बदले गाली मत दो, तुम लोग आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। ये सारी बातें क्यों क्यों हमें करना है? अब ये रीजन वचन के 10वें पद में, 11 पद में, 12 पद में,
ठीक है, 10, 11, 12 में यहाँ पर पतरस हमें सिखा रहा है। तो ये शब्द जो क्योंकि है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो बुलाहट हमने पिछली बार देखी थी, ठीक है, यहाँ पर आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब ये जो बुलाहट, आशीष के वारिस हमें परमेश्वर होने के लिए जो बुलाए गए हैं, हमने पिछले बार देखे कि पहले पत्रस के ही कितने भिन्न प्रकार की बुलाहटें हैं। ठीक है, इसको हमें भूलना नहीं है। इसको अगर हम भूल जाते हैं, सिर्फ आशीष की बात हम करते हैं, तो हमारा प्रचार झूठा प्रचार हो जाता है, हमारा सुसमाचार झूठा सुसमाचार हो जाता है, हमारी शिक्षा झूठी शिक्षा हो जाती है। क्योंकि बाइबल सिर्फ और सिर्फ आशीष ही तुम्हें मिलेगा, हमेशा सिर्फ तुम आशीष के लिए ही तुम्हें परमेश्वर बुलाया, ऐसा कभी नहीं कहती। हमने देखा है कि भिन्न प्रकार के बुलाहटें यहाँ हैं। जैसे पहली बात तो उद्धार के लिए परमेश्वर की प्रभावशाली बुलाहट। अभी जो हम उद्धार के क्रम में प्रभावशाली बुलाहट के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है, वो एक बुलाहट है। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, उसके बाद व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की बुलाहट, मसीह के लिए दुखों को धीरज के साथ सहने की बुलाहट, और फिर अंत में हम 9वें वचन में हमने देखा है आशीष के वारिस होने की बुलाहट। ठीक है, ये सारी बुलाहट है। और अंत में जब 9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाता है, उसके बाद क्यों ये 10, 11, 12, ठीक है, इन वचनों में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अब इस बात पर हम लोग आज विचार करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर कि अगर आप देखोगे, आशीष के वारिस, है ना, आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। ये काम किसका है? ये कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। विरासत कौन दे रहा है हमें? परमेश्वर दे रहा है ना। उसके सारे आशीषों में, मसीह में सारे आशीष परमेश्वर हमें दे रहा है। ये परमेश्वर का कार्य है। तो हम देख पाते हैं कि ये क्या है? परमेश्वर की संप्रभुता है। हाँ, यहां पर परमेश्वर की संप्रभुता को हम देख पाते हैं। जो आशीष के वारिस को विरासत हमें दे रहा है, आशीष का वारिस हमें बना रहा है परमेश्वर, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसकी दया के कारण हम लोग उसके वारिस बन गए हैं। उसके परिवार में हमारा जन्म हुआ है, उसकी संतान हम बने हैं। ये परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पर मानवीय जिम्मेदारी, मनुष्य की जिम्मेदारी जो है, ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को हम देखते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वचन हमें इन दोनों को भी सिखाता है कि परमेश्वर अपनी संप्रभुता में परमेश्वर काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य की भी जिम्मेदारी बनती है। और वो क्या है? पत्रस हमें व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली हमें बताता है कि जब परमेश्वर ने हमें आशीषों के वारिस होने के लिए हमें बुलाया है, तो हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ शास्त्रों में जो ये चेतावनी दी गई है कि गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ऐसे कई जो चेतावनी हमको दी गई है कि अगर ऐसे तुम करोगे तो तुम परमेश्वर के निकट ना आ पाओगे, या तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनेगा। ये सारी बातें जो चेतावनी दी गई है, शास्त्रों में जो चेतावनियां हैं, वो विश्वासियों को पवित्रकरण में बढ़ाने के लिए परमेश्वर शास्त्रों में चेतावनियों का उपयोग करता है। गॉड यूजेस ऑल द स्क्रिप्चर, ठीक है, जो वार्निंग्स है, जो चेतावनी है हमारे लिए, गॉड यूजेस देम एज ए मीन्स ऑफ सैंक्टिफिकेशन। मतलब हमें पवित्रकरण में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ये सारी चेतावनी हमको देता है, ताकि हम उसके वचन के द्वारा, वचन की सच्चाई के द्वारा हम लोग पवित्र बने, पवित्रता में हम आगे बढ़े। ठीक है, ये बात हमें समझना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जीवन की इच्छा
और मतलब अच्छा जीवन और अच्छे दिन, अच्छा जीवन और अच्छे दिन। ठीक है, एक प्रश्न आपके आगे, एक प्रश्न आपके आगे, दुनिया कैसे देखती है कि अच्छा जीवन क्या है संसार की दृष्टि में? ठीक है, संसार की दृष्टि में एक अच्छा जीवन क्या होता है? ठीक है, प्रदीप जी, मैं आपको ना ये सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं ये सारे नोट्स जितने भी हैं मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो संसार की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में अच्छा जीवन क्या होता है अगर आप किसी से भी पूछो। खासकर हम, अगर आप संसार में जो अविश्वासी है, मतलब जो प्रभु को नहीं जानते, बाइबल को नहीं जानते, तो उनका क्या कहना होगा? ठीक है, थोड़ी बातों में मैं आपको बताता हूं। हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं ना, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है, संसार क्या दिखाता है हमें? अच्छा जीवन मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर जो नेस्ले का एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर गुड फूड, गुड लाइफ, गुड न्यूज, है ना, मतलब अच्छा खाना, अच्छा जीवन और अच्छी खबर। मतलब अगर आपके पास अच्छा खाना है तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, यह है अच्छा जीवन। मतलब कोई एक प्रोडक्ट अगर आपके पास है, कोई एक वस्तु या कोई चीज आपके पास ऐसी है, या कुछ खाने के लिए आपके पास है, तो ये आपके लिए अच्छा जीवन है ना। गुड फूड, गुड लाइफ। उसके बाद और एक बात यह है, अदानी रियलिटी वाला एडवर्टीजमेंट, जहां पे शांतिग्राम, मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो गुड लाइफ को प्रमोट करती है। इसमें ये लोग कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा मकान है, ऐसा बंगला है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जीवन है, या अच्छा जीवन है। दिस इज गुड लाइफ, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे अगर आपके पास है तो ये अच्छा जीवन है आपके लिए। 2024 में जब इलेक्शन हुआ था, जब असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो जो 2014 में, ठीक है, जब मोदी सरकार जब आई थी, तो उसके पहले उनका एक स्लोगन था, ठीक है, कि अगर आप मोदी जी को जिताओगे तो आप अच्छे दिन को देखोगे, अच्छे दिन देखोगे, है ना, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। यही उनका सबसे बड़ा स्लोगन था, बैनर था, हर जगह यही। मतलब आप जाओ, वीडियो में भी देखो, यूट्यूब में भी देखो कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, यही गाना हमेशा चलता है। अगर आज के दिन आप देखोगे उस वीडियो को तो सच में हंसी आएगी आपको, क्योंकि किसने अच्छे दिन देखे, किसने बुरे दिन देखे, परमेश्वर को पता है। लेकिन हम राजनीति के बारे में हम नहीं बात करते, कौन क्या है, कैसा है, हम छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। लेकिन संसार एक्चुअली, ठीक है, संसार ऐसे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपके जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, तो उसको उपयोग करना, उसको हासिल करना, या जीवन में सक्सेस को, जीवन में कामयाबी को, या एक घर को, एक गाड़ी को, एक बंगले को, या पैसे को, बैंक बैलेंस को, ये सब कुछ हासिल करने से, या एक परिवार को, या बच्चों को, या सुख सुविधाओं को हासिल करने से ही, एक सुंदर पत्नी को, एक अच्छे पति को, या एक ऐसे बच्चों को पाना, इसी में संसार कहती है कि ये अच्छा जीवन है, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। ठीक है, और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, संसार की दृष्टि में दुनिया कैसे देखती है अच्छा जीवन क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है, जहां पर कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, खुशी ही खुशी है, सुरक्षा है, शांति है, समृद्धि है, प्रचुरता है, शक्ति है, सत्ता है। मतलब ऐसा जीवन, अगर ऐसा जीवन जियो तो ये है तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा उद्देश्य। दिस इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। भरपूर जीवन यही है, यही है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे जीवन की इच्छा करना गलत है? ये सारी बातें, ठीक है, ये सारी बातें जो भी यहां पर मैंने स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या ये सारी बातों का इच्छा करना, इन सारी बातों का, या इन सारे ऐसे जीवन की इच्छा करना, ये क्या कोई गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसकी इच्छा करना कोई गलत नहीं है। मतलब हर इंसान चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि अच्छा जीवन जिए, कौन नहीं चाहता है कि अच्छे दिन को देखे हम लोग, कौन नहीं चाहता। इसमें कोई गलती नहीं है कि आप इच्छा करे हो, जीवन की इच्छा। वचन वचन कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, मतलब परमेश्वर चाहता है हमें अच्छे दिन दे, परमेश्वर चाहता है कि हमें अच्छी जिंदगी दे। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम अच्छे जीवन की इच्छा रखें। लेकिन और एक प्रश्न, क्या परमेश्वर ने हमसे ये सब चीजें यहां पृथ्वी पर देने का वादा किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका जवाब आपको नहीं पता है, अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ परमेश्वर चाहता है कि मैं अच्छा जीवन जीऊं, अच्छे दिन मैं देखूं, और आप इस पृथ्वी पर ही ये सारी सुख सुविधाएं, ये सारे दर्द नहीं, बीमारी नहीं, डर नहीं, दुख नहीं, और आप ऐसा ही मानकर परमेश्वर पर विश्वास करने लगे कि यही सब कुछ मेरे लिए है और परमेश्वर इन सब को देने के लिए मुझे वादा भी किया है, और यही सुसमाचार है, यही यीशु मसीह को अगर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर पर आप विश्वास करोगे, तो आपको परमेश्वर ये सब कुछ दे देगा। ऐसा कहीं पर भी वचन में नहीं है। परमेश्वर ने कभी आपको ये वादा भी नहीं किया है कि ये सब कुछ आपको पृथ्वी पर वो दे देगा, यहीं पर दे देगा। वादा किया है एक दिन देगा, एक दिन जरूर, जहां पर कोई बीमारी नहीं रहेगी, आंसू पोंछेगा। अभी तक हमने गानों में भी गाया था कि यीशु आपके आंसू पोंछेगा, लेकिन क्या वो धरती पर? गारंटी नहीं है। हो सकता है, हाँ पोंछेगा, बीमारी ठीक करेगा, सुख में आपको रख भी सकता है। वो सक्षम है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वो चंगाई नहीं कर सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां से आपको वो बाहर नहीं निकाल सकता है, ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आए भी फिर भी वो आपको छुटकारा दे सकता है, सुख में शांति में वो रख सकता है। हाँ, ये सारी बातों के लिए वो सक्षम है, वो कर सकता है, लेकिन उसने गारंटी के साथ ये कभी नहीं कहा कि इस पृथ्वी के जीवन में मैं ये जरूर करूंगा, हमेशा करूंगा। ठीक है, ये हमारा सुसमाचार नहीं है और ये हमारा प्रचार नहीं है। हम ये कहते हैं कि बेसिकली, ठीक है, दो बुनियादी चीजें, ठीक है, दो बुनियादी चीजें हर इंसान खोज करता है, दो बुनियादी चीजों की, एक है आनंद और दूसरी है शांति। जीवन में आनंद चाहता है और मन में शांति को चाहता है, ठीक है। और इसमें इच्छा रखना, इस रीति से इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि परमेश्वर हमें अनंत, आंतरिक मतलब भीतरी स्वर्गीय आनंद और शांति का वादा करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर हमें शांति और आनंद इसका वादा करता है, लेकिन किसके लिए है? किसके लिए वादा करता है ये सारी? जो मसीह के पास आते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करके जिसका नया जन्म हुआ है, जो मसीह के साथ जिसका मिलन हुआ है, जो मसीह में है, आज उन्हीं के लिए कैसा आनंद जो अनंत है, इटर्नल जॉय जो अनंत है, मतलब वो घटने का नहीं है, मतलब वो कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ते रहता है और वो अनंत हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो आनंद आपसे चुरा ले, ऐसी खुशी जो कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति उस आनंद को निकाल नहीं सकती, ठीक है। ऐसी शांति जो अनंत है। और ये शांति कहां से मिलेगी? पहले जब हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा, तभी ऐसी शांति हमें परमेश्वर देता है। ये शांति का आधार क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, और किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब एक पापी इंसान एक पवित्र परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाता है, तभी वो शांति हमारे जीवन में आ सकती है। There is no peace in our hearts without peace with God.
ठीक है। पीस विथ गॉड जब होता है, मतलब परमेश्वर के साथ जब मेल मिलाप होता है, तभी सच्ची शांति जो संसार नहीं परमेश्वर देता है, परमेश्वर के द्वारा आती है, वो हम अनुभव कर पाते हैं। तो ये शांति, ये आनंद है, ये अनंत है, ये हमेशा का है, और ये आंतरिक है। ठीक है, ये अंदर होता है, बाहर लोगों को दिखाई नहीं देता है। बाहर चाहे जितना भी शोर हल्ला या जितनी भी परिस्थिति या ऐसा तूफान भी बाहर आ जाए, लेकिन ये जो आंतरिक शांति है, इसको कोई छीन नहीं सकता। हमारे मनों में जो परमेश्वर डालता है इस आनंद को, इस शांति को, जितनी भी कठिन परिस्थिति से हम क्यों ना गुजरे, चाहे सारी दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, फिर भी ऐसी शांति परमेश्वर हमको देता है। ऐसी शांति का अनुभव हम कर पाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मसीह में जो है उनके लिए परमेश्वर ने वादा किया है। ये अनंत है, आंतरिक है, ये स्वर्गीय आनंद और शांति है। ठीक है, और ये वचन के आधारित मैं कह रहा हूं, यूहन्ना के 15:11 में प्रभु यीशु कहता है कि ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, that your joy may be complete। और फिर मत्ती के 11:28 में प्रभु यीशु कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यूहन्ना का 14:27 में कहता है कि संसार जैसी शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मेरी शांति को मैं तुम्हें दूंगा। संसार की जो शांति होती है वो पल भर की होती है, वो चिरस्थायी है, मतलब टेम्पररी। मतलब आपके पास अगर परिस्थिति ठीक है, वो आपकी स्थितियों पर आधारित है आपकी शांति। अगर आपके पास सब सुख में है, सब ठीक है, तब आपके मन में शांति है ना प्रदीप जी? अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो बेचैन, अशांति जीवन में। लेकिन ये जो शांति, ये जो विश्राम जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है, ये अनंत है, ये आंतरिक है और ये स्वर्गीय है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब हम आते हैं अगले वचन में। ठीक है, जहां पर ऐसा लिखा है कि अगर आपको अच्छे दिन देखने हैं, अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए, तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। तो यहां पर 4 महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, 4 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, आज्ञा देता है कि हमारी जीभ को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। कोई बुराई नहीं, अपने जीभ को बुराई से रोके रहो, मतलब दूसरों की बुराई मत करो, चुगली करने वाली बातें मत करो, किसी के पीठ पीछे बातें मत करो। डू नॉट गॉसिप। इसकी बुराई वहां या वहां की बुराई यहाँ की बातें वहां की बातें यहाँ, ये सब कुछ मत करो। किसी की भी बुराई मत करो, बुराई मत करो। ठीक है, अपनी जीभ को संभालो, बुराई से रोके रहो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहो। ठीक है, छल की बातें मतलब जिसमें धोखा है, मतलब जिसमें सिर्फ आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। और थोड़े लोग इतने माहिर होते हैं छल की बातें करने में, मतलब शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं वो लोग, शब्दों का ऐसा उपयोग करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि इतने ज्ञानी होते हैं, अपने आप को इतने चतुर समझते हैं, शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़के ने एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, गिरा दिया। बाप ने पूछा, बेटा क्या तू पेड़ को गिराया? उसने कहा कि नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं गिराया। सच कह रहा है क्या? हाँ।
बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने नहीं गिराया। पिताजी, बाप बोला, अच्छा बेटा, मेरे पास 7 लोग हैं जिसने देखा, वो सारे गवाह है कि तूने पेड़ को गिराया। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं पापा, पिताजी बिल्कुल भी नहीं, मैंने पेड़ को गिराया ही नहीं। उसने कहा बेटा देख, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू अपना स्टेटमेंट बदल देगा या नहीं? तू झूठ बोल रहा है, मैं जानता हूं। बेटा ने कहा कि नहीं पिताजी। फिर बाप ने कहा कि देख, लोगों ने देखा कि तेरे पास कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी से तूने पेड़ को गिराया। अभी भी मौका है तेरे पास, अभी भी टाइम है, तू कह दे, सच बोल दे, वरना बहुत पछताएगा तू। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मैं सच बोल रहा हूं, मैंने पेड़ को नहीं गिराया, मैंने पेड़ को नहीं गिराया। अब बाप हैरान होके पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ? लोग हैं, देख रहे हैं। पूछा कि क्या तूने कुल्हाड़ी ली, तूने कुल्हाड़ी से मारा? हाँ बिल्कुल, मैंने कुल्हाड़ी लिया, मैंने मारा। लेकिन बोलता है कि नहीं, मैंने पेड़ नहीं गिराया। हाँ, तो यहाँ पर फिर पिताजी से कहता है कि पिताजी आप सच कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने पेड़ को काटा है लेकिन गिराया नहीं, क्योंकि मेरे काटने के बाद पेड़ खुद अपने आप ही गिर गया। तो ऐसे ना, ऐसे लोग जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं, वे छल की बातें करते हैं, बातों में लोगों को भरमाते हैं, बातों में लोगों को इतना धोखा देते हैं कि वो आधा सच होता है, पूरा सच नहीं, आधा सच बताते हैं, पूरा नहीं। तो ऐसी बातें करने से परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि छल की बातें मत करो। जो सच है, जो पूरा सच है, उसको सच जैसा है वैसा बताया करो। ठीक है। तीसरी बात, बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। ठीक है, बुराई का साथ छोड़ो, बुरे बातें करना ही नहीं, लेकिन बुराई का साथ भी छोड़ो, बुरे काम भी मत करो, बुरा सोचो भी मत। ठीक है। लेकिन आज के दिन ये जो बुराई का निर्वचन है ना, वो बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। आपके लिए जो बुराई है वो मेरे लिए आजकल बुराई नहीं है ना। मेरे लिए जो बुराई है वो आपके लिए आज बुराई नहीं है, वो आज आपके लिए मतलब साधारण बात है, साधारण बात है। जैसे कि अगर आपके लिए दारू पीना गलत है, तो आज किसी और व्यक्ति के लिए दारू पीना गलत नहीं है। अरे आज हर कोई पीता है, सारी दुनिया पी रही है, इसमें गलत बात क्या है? नशा करना क्या गलत बात है? हर कोई कर रहा है, इसमें मैं करने में क्या गलत बात है? विवाह से पहले लैंगिक संबंध, ये गलत है। सेक्स बिफोर मैरिज, ये गलत है। कौन कहा ये गलत है? ये तो सब लोग कर रहे हैं आजकल, हर जान जवान लड़के लड़की सब कर रहे हैं। ये कहां से गलत हो गया? ये तो बहुत कॉमन है। हर मूवी में देखो, हर शो में देखो, ये तो सब कुछ सही है। मतलब इट हैज बिकम सो रिलेटिव, सो सब्जेक्टिव कि बुराई क्या है, बुराई का निर्वचन आजकल दुनिया में बहुत, मतलब इंसान को अपने मन के हिसाब से जो उसको बुरा लगा वही बुरा है, जो उसको अच्छा लगा वही अच्छा है। सो पैथेटिक, इतने बुरी भ्रष्ट दशा में हम आ पहुंचे हैं कि आज हमें पता भी नहीं है कि बुराई का निर्वचन क्या है। इसीलिए जब तक हम वचन को नहीं पढ़ते, जब तक परमेश्वर जो कहता है वो हम नहीं जानते, परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में वो बुराई क्या है, उसका निर्वचन जब तक हम नहीं जानते हैं, हमको पता नहीं चलता। इसीलिए वचन को जानना जरूरी है, परमेश्वर के मन को जानना जरूरी है। वचन क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, बुराई का निर्वचन क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तभी हम पहचान सकते हैं कि हमारा मन कितना बुरा है, हमारा जीवन कितना बुरा है, हमारा सोच और विचार परमेश्वर के वचन की तुलना में, उसके स्टैंडर्ड में कितना बुरा है, हम कितने भटके हुए हैं हम लोग, तभी हम जान पाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बुराई का साथ छोड़ो और भलाई करो। ठीक है, अब जो
नकारात्मक बातें हैं, मतलब जो नेगेटिव बातें हैं उसको छोड़कर अब पॉजिटिव बातें, यहां पर पतरस कह रहा है कि भलाई ही करो, भलाई करो। और उसके बाद चौथी बात, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मतलब एक दूसरे के साथ, यहां पे जो मेल मिलाप की बात है रही है, ये एक दूसरे की साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ शांति को बनाए रखना। ठीक है, एक दूसरे के साथ हम शांति का संबंध, मेल मिलाप का संबंध हमें बनाए रखना। ठीक है, इसकी बात है, ये परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बात यहां नहीं हो रही है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, मतलब उसका पीछा करे, पीछा करो, शांति का पीछा करो। ठीक है, शांति नामक लड़की का पीछा नहीं। ठीक है, शांति का ही पीछा करो। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ शांति के व्यवहार में रहो। ठीक है, और जो मैंने ग्रीन शब्दों में यहां पर लिखा है, जो लोग शांति का पीछा करते हैं वे क्षमा करना चाहते हैं, एक दूसरे को क्षमा करना चाहते हैं, और वो भूल जाते हैं दूसरों के अपराधों को, दूसरे लोग उनको कितना दुख पहुंचाया है, या दुख या दर्द दिए हैं, धोखा दिए हैं, ये भूल जाते हैं, और दयालु होते हैं, और विचारशील होते हैं, और दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं, और अपने दुश्मनों के लिए भी वो प्रार्थना करने में सक्षम होते हैं। ये होता है हम मेल मिलाप को ढूंढना। और इतना ही नहीं, वचन कहता है कि यत्न करो, प्रयास करो। यहां पे देखिए कि मानवीय जिम्मेदारी, द ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु का वचन साफ कहता है कि यत्न करो, पीछा करो। मतलब जैसे अगर कोई चोर आया आपके घर में, चोरी किया और भाग रहा है, अभी चोरी करके भाग रहा है, और उसके पीछे आप भाग रहे हो उसको पकड़ने के लिए, आपकी स्पीड क्या होगी? आपको कोई अंदाजा भी नहीं रहेगा कि उसके पीछे आप कितनी तेजी से आप भागोगे। ये शब्द यत्न करने का मतलब ये है, पीछा करो, ऐसे पीछा करो कि अगर आपसे क्या हाथ से छूट जाए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसे परसू या पीछा करो, शांति का पीछा करो, मेल मिलाप का पीछा करो। ठीक है, चाहे वो दूसरा इंसान आपसे मेल मिलाप करने के लिए वो तैयार है या ना है, उसकी वो बात की बात है, लेकिन आप अपनी ओर से मेल मिलाप का यत्न करो, उसको ढूंढो, उसकी खोज में रहो, उसका पीछा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो बात है, आखिरी बात जहां पे जो मैं लिखा है यहां पर, आग को आग से नहीं लड़ा जा सकता। कोई कभी भी आग को आग से बुझाते हुए देखा है आपने? नहीं। इसीलिए हमें शांति का पीछा करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ठीक है, अंत में 12 वचन में ऐसा कहता है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बहुत सिंपल सी बात है यहां पर, किसकी ओर प्रभु की आंखें लगी रहती है? धर्मियों की ओर। किसकी ओर उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं? धर्मियों की। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो धर्मियों, ये जो बात है धर्मियों पर, मतलब धार्मिकता का जो अभ्यास करते हैं, करने वालों पर, those who practice righteousness। ठीक है, धार्मिकता का जो अभ्यास करते हैं, मतलब जो सही है उसको वो करने की जिसको आदत हो जाती है। ठीक है, हैबिचुअली, परफेक्टली नहीं। ठीक है, परफेक्टली हम लोग धार्मिकता को हम पूरा नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन हमने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दी गई है, पोजिशनली हमको डिक्लेयर किया गया है कि हम धर्मी है, हमें ठहराया गया है, हमें धर्मी ठहराया गया है। ठीक है, अभी भी जो हम उद्धार के क्रम में हमने देखा है, ठीक है, धर्मी ठहराना मतलब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को जब हमें दिया गया है और हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, जहां पर अदल बदल हुआ है, एक एक्सचेंज हुआ है, जहां पर हमको
परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया है। भले ही हम धर्मी नहीं है, हम पापी ही है, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण जो हमको दिया गया है, द राइचियसनेस दैट वाज इम्पार्टेड ऑन अस, उसके कारण हम धर्मी ठहरे। लेकिन उतना ही नहीं, वचन ये भी कहता है हमें कि धार्मिकता का अभ्यास हमें करना है, कि धार्मिकता का जीवन हमें जीना है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, वो धार्मिकता का स्वभाव है। ठीक है, तो यहां पर धार्मिकता का अभ्यास वह नहीं है जो व्यक्ति को धर्मी बनाता है। इट वोंट मेक यू राइचियस। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी हम धर्मी हो ही नहीं सकते, हम कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए धार्मिकता का अभ्यास हमें धर्मी नहीं बनाता, बल्कि धार्मिकता का अभ्यास करने वालों के आंतरिक स्वभाव को प्रकट करता है। इट रिवील्स आवर नेचर, कि हम कौन है। व्यक्ति अपने धर्मी चरित्र के कारण धार्मिकता का अभ्यास करता है। ठीक है, अगर हमारा चरित्र धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया गया है, हमारे अंदर वो धार्मिकता को परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उस धर्मी चरित्र के कारण हम धार्मिकता का अभ्यास करते हैं। बात यह है। ठीक है, तो ऐसे धार्मिकता का अभ्यास जो करते हैं, उन पर परमेश्वर की आंखें हमेशा लगी रहती है, हमेशा लगी रहती है। उसके कान हमेशा उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हो सकता है कि आज आपकी विनती सुन नहीं रहा है परमेश्वर। हो सकता है कि एक कारण यह है कि आप धार्मिकता का अभ्यास नहीं कर रहे। हो सकता है ये एक कारण उसका। ठीक है, और परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ठीक है, तो आपके आगे आज एक प्रश्न यह है कि सोचिए, हमने अभी तक देखा है कि अच्छा जीवन और अच्छे दिन ये हमें चाहिए, ये हर कोई इच्छा रखता है, और ये इच्छा रखने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? What is the ultimate purpose of life? क्या है जीवन का प्रमुख सबसे बड़ा उद्देश्य? क्या है? Why are we living? हम क्यों जीवन जी रहे हैं? जीवन का मकसद क्या है? ठीक है, एक शब्द में अगर मैं एक सेंटेंस में अगर आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि युगानुयुग परमेश्वर की महिमा करना। कैसे करना? उसकी प्रशंसा करते हुए, उसका आदर करते हुए, और उसकी सेवा करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, और उसमें आनंदित रहना। हर मनुष्य का सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य यही है। इसी कारण परमेश्वर ने हमें बनाया भी है, परमेश्वर ने हमें रचा है ताकि हम उसकी महिमा करें। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है। वचन कहता है, शास्त्र कहता है कि परमेश्वर की महिमा करना मतलब उसकी प्रशंसा करना, आदर करना, उसकी सेवा करना, मतलब ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि हम उसकी महिमा करें और हमें उसमें आनंदित होना है, आनंदित रहना है। वी नीड टू बी सेटिस्फाइड इन गॉड। परमेश्वर में हमें सुख, आनंद, उसी में हमें खोजना है, उसी में हमें जीना है। ठीक है, ये है मनुष्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य, जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य। और उसके बाद और एक प्रश्न, एक विश्वासी के लिए अच्छे दिन क्या है? ठीक है, एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, पता है उसके लिए अच्छे दिन क्या है? ये नहीं कि वो सुख विलास में जिए, ये नहीं कि वो कोई बीमारी में ना जिए, ये नहीं कि वो बड़े आनंद में, हमेशा शांति, हमेशा सुख विलासों में इस संसार में ऐसा जिए। नहीं, एक विश्वासी के लिए अच्छे दिन क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं कि एक विश्वासी के लिए अच्छे दिन वह नहीं है जिसमें वह लाड और आश्रय दिया जाता है। मतलब आपको लाड से परमेश्वर, आप परमेश्वर के लाडले हो, और आपको परमेश्वर हमेशा लाड और प्यार से और ऐसा आश्रय देता है, वो नहीं है अच्छे दिन। ठीक है, बल्कि वह है जिसमें वह जीवन की समस्याओं और परीक्षाओं के कारण परमेश्वर की सहायता और आशीर्वाद का अनुभव करता है। जीवन में परीक्षाएं, जीवन में समस्याएं आते हैं ना, तब परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन में वो अनुभव करता है। वो आपके लिए अच्छा दिन है। समस्याएं आती है, संसार में हम हैं, क्लेश आते हैं,
लेकिन उसके बावजूद जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है, आपको आशीष देता है, उस वक्त उस परिस्थिति में से आपको बाहर निकालता है, वो है आपके लिए अच्छे दिन। ये ऐसे दिन है जिसमें वो प्रभु की बढ़ाई करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर कौन है उसको जानकर परमेश्वर की बढ़ाई करता है, प्रार्थना के उत्तर का अनुभव करता है। अरे यार, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। वो अनुभव, वो शांति, वो आनंद कि जब परमेश्वर मेरी विनती को सुना है, तो वो अनुभव बहुत ही, मतलब पैसों में भी नहीं खरीद सकते। परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखता है, परमेश्वर कितना भला है, और परमेश्वर की निकटता को महसूस करता है कि परमेश्वर आज मेरे साथ है, मेरे अंदर है। वो इतना धैर्य और इतने हिम्मत के साथ जीता है अपना जीवन कि परमेश्वर मेरे साथ है, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो मेरे जीवन में, कोई बीमारी आए, कोई कठिन परिस्थिति आए, या कुछ भी नुकसान आए, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। वो हिम्मत, वो धैर्य कि परमेश्वर मेरे निकट है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है। ऐसा जीवन, ऐसा अनुभव, ये है अच्छे दिन। कोई राजनेता जो प्रॉमिस करता है या जो वादा करता है, वो नहीं। संसार के अच्छे दिन, संसार के लिए उसका निर्वचन बहुत ही अलग है, लेकिन जो वचन, जो एक विश्वासी, जो एक सच्चा विश्वासी है, उसके लिए ऐसे दिन, ये अच्छे दिन है। और ये सब कुछ दाऊद 34वें भजन में कहता है ये सारे बातें, और ये हमारे लिए आशीष है। ठीक है। और आखिरी में ये सब कुछ हम कैसे पा सकते हैं? पतरस ने कहा कि अपनी जीभ को बुराई से संभालो, बुराई मत करो, छल की बातें मत करो। इसीलिए अंत में एक वचन को मैं बता के समाप्त करता हूं कि दाऊद ऐसी प्रार्थना करता है जो आज हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है। ये प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना, दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसी बुरी बात ना आए, कोई ऐसी छल की बात ना आए, ऐसी कोई बात ना आए, बुरी बात, गंदी बात, या किसी को दुख पहुंचाने वाली बात, या झूठी बात, कोई भी ऐसी बात ना आए। मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मतलब पहरेदारों को तो रख, है ना। कहीं हम किसी को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पहरा बैठाते हैं, कोई भाग ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। वैसे विनती करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे मुंह पर पहरा बैठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। आज हमारे जीवन में भी, हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए। ठीक है। हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, ऐसे ही तू मेरी मदद कर। ठीक है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमें वो अच्छे दिन और अच्छा जीवन परमेश्वर हमें दे, हमारी मदद करे। ठीक है। प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। चलिए।